नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेज IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री में चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति, मूल स्थान, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिवीजन हम दो वीडियो आपको डाल चुका हूँ, उनका थोड़ा रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चौहानों की उत्पत्ति बताई। उसमें बताया कि चौहान में एक सिद्धांत बताया था, फायर, थ्योरी ऑफ फायर, अग्निकुंड का सिद्धांत। चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में उन्होंने लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं। उसी यज्ञ से वो 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें प्रतिहार, परमार, चालुक्य या चौहान कहा जाता है। चालुक्य को हम सोलंकी कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ब्राह्मण मत है वो किसने दिया, तो दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण मत दिया। बिजोलिया अभिलेख में उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। और फतेहपुर के नवाब साहब कवि जान के नाम से जो कविता लिखते थे, न्यामत खां, उनकी पुस्तक कायम रासों में भी उन्हें ब्राह्मण बताया है। उसके बाद विदेशी मत, तो विदेशी मत में कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूग उन्हें शक व शेतियन राशि से बताते हैं। वैसे याद रखना, उन्हें विदेशी बताते हैं। उसके बाद चंद्रवंशी कहाँ कहाँ लिखा, तो आंसी अभिलेख में और अचलेश्वर अभिलेख में उन्हें चंद्रवंशी बताया है। सूर्यवंशी कहाँ बताया है, तो हमीर महाकाव्य में, हमीर रासों में बताया है। और विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है उसमें उन्हें चंद्रवंशी बताया। उसके बाद हमने मूल स्थान की बात की, तो आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर अजमेर तक अगर कोई एग्जैक्ट जगह पूछे तो स्पादलक्स का अर्थ होता है 1.25 लाख। तो स्पादलक उनका मूल स्थान था। इनकी पहली राजधानी सांबर, पहली राजधानी अहिच्छत्रपुर और दूसरी राजधानी सांबर को शाकंभरी भी कहते हैं। इसी कारण इनकी उपाधियां संबरीराज या संबरेश्वर भी है। रामकर्ण अशोका ने सांबर के चारों ओर यानी सांबर के चारों ओर रहने के कारण ने चौहान कहा था। उसके बाद राजा है वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान वंश का फाउंडर या संस्थापक कौन है? वासुदेव। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार साम्राज्य का निर्माण किसने कराया? वासुदेव। उसके बाद गुवक प्रथम स्वतंत्र चौहान, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नागपर द्वितीय ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी। हर्षराय हर्ष मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए उनकी उपाधि हर्षराय है। उसके बाद चंद्रराज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी रोजाना पुष्कर में भगवान शिव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। उसके बाद मैंने बात की वाकपति राज, जिसने 108 युद्ध जीते थे। उसके पुत्र लक्ष्मण ने 940 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की एक नई ब्रांच खोली। चौहान वंश का नाडोल में संस्थापक था। उसके बाद मैंने बात की गोविंदराज की, तो गोविंदराज की उपाधि वेरीगढ़, पृथ्वीराज जानक में उन्हें वेरीगढ़ कहा गया है, यानी दुश्मनों का संहार करने वाला। उसके बाद मैंने बात की अजयराज की, तो अजयराज ने अजमेर शहर बसाया। 1113 में अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया। चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से। और क्या कराया? दिगंबर और श्वेतांबर में जब साथ साथ डिबेट हो रहा था, उस समय उसकी अध्यक्षता अजयराज ने की थी। उसके बाद मैंने बात की अर्णोराज की। अर्णोराज ने सागर झील का निर्माण कराया। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में कराया। उसी वराह की मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फिंकवा दी। जहांगीर ने वहां शाही बाग, दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। उसी बाग में अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। मालवा के नरवर्मन को अर्णोराज ने हराया था। बाद में गुजरात के चालुक्य शासक सिंधराज जयसिंह को हराया और उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। बाद में सिंधराज जयसिंह का गोदली व पुत्र कुमारपाल अर्णोराज को हराता है और अर्णोराज की पुत्री जालन देवी से विवाह करता है। और जगदेव चौहानों का पितरम था, जिसने अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव कुछ समय तक राजा बनता है, लेकिन उसके बाद सावंत नया राजा बना देते हैं विजयराज चतुर्थ को। तो आज हम पढ़ेंगे विजयराज चतुर्थ या विसलदेव के बारे में। तो विजयराज चतुर्थ, विजयराज चतुर्थ का शासनकाल है 1158 से लेकर 1163 तक। अगर चौहानों में सबसे शानदार राजा देखने को मिलता है तो विजयराज चतुर्थ है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन विजयराज चतुर्थ का समय अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। पढ़ते हुए और पढ़ाने में भी विजयराज अच्छा लगता है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा, उनके बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन ये ऐसे राजा है जो हमारी हिस्ट्री में लापता से हो गए हैं। तो विजयराज चतुर्थ
विग्रह चतुर्थ अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल इसी के समय था। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किसके समय था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के समय था। किसके अनुसार? तो दशरथ शर्मा के अनुसार। गोल्डन एरिया अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल, या अजमेर की जगह आपको पादरक्ष भी लिखा हो सकता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल गोल्डन पीरियड किसके टाइम था? तो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम था। दशरथ शर्मा ये मानते हैं। विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किस पर? दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली पर अधिकार था तोमर वंश का। किसका? तोमर वंश का। तोमर वंश का। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल, उसने क्या किया कि अर्णराज को कुमारपाल ने हराया था। किसने? कुमारपाल ने हराया था। तो सर्वप्रथम इसने कुमारपाल को हराया, अपने पिता के हार का बदला लिया, तो कुमारपाल को हराया। और कुमारपाल ने जो क्षेत्र पर कब्जे किए थे, जीते थे, उसको आजाद कराया। जैसे पाली का एक स्थान नाडोल, नागौर, जालोर, इनको आजाद कराया। आजाद करवाने के बाद एक क्षेत्र तक सीमित रहा, लेकिन दिल मांगे मोर, अब उसने सोचा कि अब दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। दिल मांगे मोर, अब दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। दिल्ली पर अधिकार था तोमर वंश का, और तोमरों को हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर दिया। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। यह जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। विग्रहराज की दिल्ली जीत, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। दिल्ली पर अधिकार और राजधानी बना दिया अजमेर को। संपूर्ण भारत की राजधानी किसे बना दी? अजमेर को। चौहानों का प्रथम शासक प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी। क्या थी? अजमेर थी। यह चौहानों का प्रथम राजा था जिसके टाइम अजमेर पूरे भारत की राजधानी थी। दिल्ली मात्र एक ठिकाना बनकर रह गया था। अब अजमेर में रहकर दिल्ली को संभालना काफी मुश्किल था। आने जाने में खर्चा भी बहुत था, संचार सुविधा नहीं थी। तो उसने क्या किया? अजमेर पर तोमरों का अधिकार रखा, लेकिन उनके अधीन कर लिए। कहा कि मुझे रुपए या खर्चा हर महीने या हर साल का भेज देना। तो दिल्ली किसके अधिकार में आ गया? विग्रहराज चतुर्थ के। यह जानकारी कहां से मिलती है? तो बिजोलिया अभिलेख से। और अजमेर पूरे भारत की, तो भारत की क्या है? अब राजधानी बन चुका है। इसी कारण अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ के समय को दशरथ शर्मा के अनुसार अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनका एक अभिलेख है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख। एक मौर्य राजा हैं अशोक, जिन्हें अभिलेख लिखाने का बड़ा शौक था। बंदा हर जगह अपने अभिलेख लिखा गया। बात करें अफगानिस्तान तक उसके अभिलेख मिलते हैं, नीचे कर्नाटक तक भी उसके अभिलेख मिलते हैं। मौर्य शासक था, क्या नाम था? अशोक। अशोक अशोक का एक अभिलेख लिखा है टोपरा। हरियाणा में पड़ता है टोपरा, टापरा या टोपरा। टापरा भी कीजिएगा, लिखा गया टोपरा। इसी टोपरा या टापरा अभिलेख जहां अशोक का अभिलेख लिखा है, इसी अभिलेख के ठीक नीचे विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख इस अशोक के अभिलेख के नीचे लिखा है। इसमें विग्रहराज लिखता है कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से, पहले इस बात भूमि को अब भी आर्यावर्त कहा जाता है, कि मैंने इस संपूर्ण आर्यावर्त को मुसलमानों से बाहर कर दिया, यानी इस संपूर्ण आर्यावर्त की भूमि से मैंने मुसलमानों को बाहर निकाल दिया। मैं चाहूंगा, गौर करके सुना इस बात को, मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी इन मुसलमानों को अटक तक या अटक नदी तक सीमित रखेगी। किस नदी तक? अटक नदी तक।
अटक नदी तक सीमित रखेगी। मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी उन मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित रखेगी। अटक नदी, अगर बात करें अटक नदी की तो ज्योग्राफी में भी आप अटक तक और कटक के बारे में पढ़ेंगे। अटक, जब बूंदी के राजा दुष्यंत साल अकबर के साथ संधि करते हैं तो उस संधि में दुष्यंत साल लिखते हैं कि अकबर आप मुझे कहीं भी भेज देना, लेकिन मैं अटक नदी के उस पार नहीं जाऊंगा। बात करें हम बाजीराव प्रथम माठा महान प्रतापी राजा बाजीराव प्रथम के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि यह झंडा अटक से हम कटक तक लहरा देंगे, अटक से कटक तक लहरा देंगे। औरंगजेब ने जब राजस्थान के बीकानेर रियासत के राजा कर्ण सिंह को कहा कि आप अटक से पार जाएं, तो उन्होंने राजस्थान के राजाओं के साथ मिलकर बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हम अटक से पार नहीं जाएंगे, अटक से पार नहीं जाएंगे। तो विजयराज चतुर्थ भी ऐसा कहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी से मैं आशा करता हूं कि वो मुसलमानों को अटक तक ही सीमित रखेगी, अटक तक ही सीमित रखेगी। तो विजयराज चतुर्थ का अभिलेख, दिल्ली शिवालिक अभिलेख। बाद में क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक इस दिल्ली शिवालिक अभिलेख को उखाड़कर दिल्ली ले गया। फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर दिल्ली ले गया और वहां पर लगा दिया। उसके बाद इसका नाम पड़ गया दिल्ली शिवालिक अभिलेख। दिल्ली शिवालिक अभिलेख तो कौन उखाड़ के ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर इस विजयराज चतुर्थ के अभिलेख को ले गया था। तो विजयराज चतुर्थ अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल दशरथ शर्मा के अनुसार दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये जानकारी में बिजौली अभिलेख से मिलती है। तोमर वंशों का दिल्ली पर अधिकार था। इन तोमरों को हराकर पूरे भारत की राजधानी अजमेर को बना दी। कुमारपाल को हराया। पाली, नाडोल, नागौर और जालौर को इसने जीत लिया। दिल्ली शिवालिक अभिलेख यह कब का है? तो ये 9 अप्रैल 1163 में लिखा गया। 9 अप्रैल 1163 में। अशोक के जो टोपरा या टापरा अभिलेख है उसके जस्ट नीचे विजयराज चतुर्थ का ये अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं और बातें करता हूं विजयराज चतुर्थ की। विजयराज चतुर्थ बड़ा विद्वान बंदा था विजयराज चतुर्थ। इसने एक पाठशाला का निर्माण कराया, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। आज भी हम देखते हैं कि सरस्वती माता के नाम पर अनेक मंदिर हैं, अनेक मंदिर भी हैं, अनेक विद्यालय भी हैं। सरस्वती बाल निकेतन, सरस्वती उच्च माध्यमिक, अच्छे नाम सरस्वती माता के नाम पर हमें राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का इसने निर्माण कराया और सरस्वती माता का मंदिर भी बनवाया। सरस्वती माता का क्या बनाया? मंदिर। इसी सरस्वती माता के मंदिर से हमें विजयराज चतुर्थ का एक अभिलेख प्राप्त होता है। विजयराज चतुर्थ का एक अभिलेख प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में, विजयराज चतुर्थ के अभिलेख में, इन चौहानों को कुश के वंशज बताया है। इस वाकु वंश से इन्हें बताया है और चाहमान नाम के व्यक्ति के बारे में इसी अभिलेख में बताया है कि चौहानों का जो प्रथम राजा था वो चाहमान था। ये किस में लिखा है? तो ये विजयराज चतुर्थ के अभिलेख में मिला है। और ये विजयराज चतुर्थ का जो अभिलेख है ये वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम जो अजमेर में है उसमें ये रखा गया है। तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया इसने अजमेर। कहा? अजमेर। कहां करवाया? अजमेर। त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी भारत में स्थापित हो जाता है और मोहम्मद गोरी अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर यहां से चला जाता है। तो उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करा जाता है, जिसे कहा जाता है 2.5 दिन का या 2.5 दिन की मस्जिद। 2.5 दिन की
मस्जिद। किसे तोड़ाकर? तो सरस्वती पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन की मस्जिद का निर्माण करवाता है। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? डिजाइन तो अबू बकर ने इसका क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था। और क्या खास बात है इस डायरी की? ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद वह 16 खंभों युक्त, या इसे 16 खंभों युक्त मस्जिद भी कहा जाता है। और राजस्थान की प्रथम मस्जिद जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती पाठशाला को तोड़वाकर इसका निर्माण करवाया था, जिसके डिजाइनर थे अबू बकर। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने कहा था कि इस डायदिन के जो मस्जिद है वहां पर पंजाब शासक पीर का डायदिन का उर्स बढ़ता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? अडाई का झोंपड़ा या 2.5 दिन की मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा या मस्जिद, मैं झोंपड़ा लिख दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा? पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। मेले को मुसलमान क्या कहते हैं? उर्स। तो 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। एक इतिहास का और है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो झोपड़ा है, ये जो मस्जिद है, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई। 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई। ये किसने कहा? तो ये कहा जॉन मार्शल ने। टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन की मस्जिद को देखकर कहा कि मैंने इतनी सुरक्षित व प्राचीनतम इमारत और कहीं नहीं देखी। मैंने इतनी सुरक्षित व प्राचीनतम इमारत और कहीं नहीं देखी। तो ये किसने कहा? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और किसके बारे में कहा? तो 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहा था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अबू बकर इसके डिजाइनर थे। 16 खंभों से युक्त राजस्थान की प्रथम मस्जिद। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि यह पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। जॉन मार्शल कहते हैं कि यह मस्जिद है वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। और टोड इसके बारे में कहते हैं कि मैंने इतनी सुरक्षित व प्राचीनतम इमारत और कहीं नहीं देखी। तो ये थे 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर, इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक है हरकेली। उसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। इसकी कुछ क्या लिखी हुई है? पंक्तियां लिखी हुई है। तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किसने कराया? तो विग्रहराज चतुर्थ। और उसको तोड़ाकर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात और करता हूं विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ की बिसलपुर, बिसलपुर में एक झील बनवाई। बिसलपुर टोंक, वर्तमान में टोंक, तो बिसलपुर झील का निर्माण कराया। भगवान शिव का यह बहुत बड़ा भगत था, तो शिव मंदिर का निर्माण कराया। गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। जिसके अंत में स्व आता है वो समझ लेना भगवान शिव का मंदिर है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर झील वह शिव मंदिर गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये थी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में इतनी जानकारी। अब आगे होता तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं विग्रहराज चतुर्थ के एक नाटक के बारे में। हरकेली।
विगड़ा चतुर्थ का एक ड्रामा, एक नाटक हरकेली। हर का अर्थ होता है शिव। हर का अर्थ क्या होता है? शिव। हर का अर्थ क्या होता है? शिव। इस हरकेली नाटक से पूर्व ही जो इस नाटक में लिखा है, एक ऋषि है भारवी, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। किरात, किरात का अर्थ होता है शिकारी। अगर इसका विच्छेद करेंगे आप तो शिकारी। और ये देखो अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन कौन? पांडुपुत्र अर्जुन। तो इसमें क्या है, भगवान शिव और अर्जुन के बीच जो युद्ध होता है उसका वर्णन किया गया है। और इसी युद्ध का वर्णन विगड़ा चतुर्थ ने अपने नाटक हरकेली में किया है। इसमें हरकेली में किया है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे सामने संसार के सबसे बड़े योद्धा तुम्हारे सामने होंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तुम्हारे सामने होंगे। इन्हें हराना बड़ा मुश्किल काम है। अगर तुम्हें इन्हें हराना है तो तुम्हें अस्त्रों शस्त्रों की, ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो तुम भगवान शिव की तपस्या करो। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर वो जंगलों में जाता है और भगवान शिव की तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और एक किरात, किरात का तो होता है शिकारी, एक शिकारी का भेष बनाकर वहां आते हैं। बताते हैं कि उसी समय एक हिरण जा रहा था। अर्जुन की निगाहें उस हिरण पर पड़ी तो अर्जुन ने तीर चलाया। बताते हैं कि जैसे अर्जुन ने तीर चलाया तो उस हिरण के 2 तीर एक साथ लगे। अर्जुन पहुंचा और भगवान शिव भी पहुंचे। दोनों में संवाद हुआ। अर्जुन ने कहा ये हिरण मेरा है, पहले तीर मेरा लगा। भगवान शिव ने कहा कि पहले तीर मेरा लगा, ये हिरण मेरा है। तो शिव ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि हम दोनों युद्ध करते हैं, जो जीतेगा उसी का ये हिरण होगा। बताते हैं कि जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो अर्जुन अपना गांडीव त्याग भी नहीं कर सका। उससे पहले ही भगवान शिव ने अर्जुन को बांध दिया। अर्जुन ने कहा कि इस संसार में मुझे हराने वाले 4-5 व्यक्ति हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और इंद्र, भगवान श्री कृष्ण और शिव। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो आप हैं नहीं, उन्होंने मुझे बताया है। इंद्र की मैं तपस्या नहीं कर रहा था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मैं पर्सनली जानता हूं, आप भगवान शिव हैं। तो शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बस इसी युद्ध का वर्णन हरकेली नाटक में विगड़ा चतुर्थ ने किया है। इससे पूर्व भारवी ने किरातार्जुनीयम में किया था। तो हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां हैं वो डायदिन के झोंपड़े में लिखी हुई है कुछ पंक्तियां, और कुछ राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पर कुछ पंक्तियां लिखी गई। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विगड़ा चतुर्थ कितने विद्वान थे, जिन्होंने सरस्वती पाठशाला का निर्माण कराया, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया और बाद में एक हरकेली नाटक की क्या है रचना की। तो हरकेली नाटक किसका है? तो विगड़ा चतुर्थ का। भगवान शिव व अर्जुन के मध्य जो संवाद होता है, जो छोटा सा शास्त्रार्थ होता है, उसको लिखा गया है। उसकी कुछ पंक्तियां डायदिन के झोंपड़े की जो पेड़ियां हैं उस पर आज भी सस्ती हुई कुछ कह रही है, और राजा राम मोहन राय का जो स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में है उस पर कुछ पंक्तियां लिखी गई। उससे पूर्व भारवी ने किरातार्जुनीयम में ये पहले ही लिख दिया था, जिसमें शिकारी व अर्जुन के बीच भी स्वाद बताया गया है। तो हरकेली नाटक। एक ग्रंथ और है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। विग्रहराज खुद विद्वान थे। इन्हीं के दरबार में एक विद्वान और रहते थे, कवि सोमदेव। तो इस ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव। इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ में हमें विग्रहराज व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, जो वसंतपाल की पुत्री थी, उसके बीच प्रेम संबंध का वर्णन मिलता है। देसल देवी कहां की राजकुमारी थी? तो इंद्रपुरी की। इंद्रपुरी। और किसकी पुत्री थी? तो ये वसंतपाल की पुत्री थी। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र पहले इंद्रपुरी भी कहलाता होगा। दिल्ली के शासकों के अंदर पाल लगता होगा। तो यहां भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वसंतपाल
तो बसंतपाल की पुत्री थी देसल देवी। विसल देव विजयराज और देसल देवी के मध्य इसमें प्रेम संबंध बताया गया। और इस विजयराज जो ग्रंथ है ललित विजयराज, इसमें और क्या बताया गया है? इसमें गजनी का एक शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दिल्ली स्वाली कबले को कि मैंने इन मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित रखा। शायद वो इसी खुसरो शाह का जिक्र कर रहा होगा जो गजनी से अपनी तुर्क सेना लेकर आई थी, तो इसी का वो वर्णन कर रहा कि मैंने खुसरो शाह को अटक नदी तक सीमित रखा। तो ये जानकारी ललित विजयराज से मिलती है कि उसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। और विजयराज और देसल देवी के प्रेम संबंध का वर्णन भी इसी में बताया। और हरिकल नाटक जो विजयराज चतुर्थ ने लिखा था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे मैं बात करता हूं इनकी उपाधि की। विजयराज चतुर्थ की उपाधि, इनकी उपाधियों के बारे में जिक्र करता हूं। उपाधि, इनकी उपाधि थी कवि बांधव या कवि बंधु। कवि बांधव यह उपाधि दी थी जानक ने। इसने दी जानक। एक उपाधि और है बिसल देव। विजयराज को बिसल देव भी कहा जाता है और विजयराज भी कहा जाता है। एक इतिहासकार है किलहॉर्न। किलहॉर्न ने विजयराज के बारे में कहा है कि ऐसा राजा था जो कालिदास व भगवती की होड़ कर सकता था। कालिदास व भगवती की होड़ करता था। किसने कहा? तो ये किलहॉर्न ने कहा। किसके बारे में? और क्या कहा कि कालिदास और भगवती की होड़ कर सकता था। तो किसने कहा? किलहॉर्न। किसने? किलहॉर्न। उपाधि क्या है? कवि बांधव, जो जानक ने दी। और बिसल देव, इसकी क्या है? उपाधियां है। इनके टाइम दो जैन विद्वान हुए। क्या वे? दो जैन विद्वान हुए। एक का नाम है धर्मघोष सूरी और एक का नाम है जिनदत्त सूरी। बात करता हूं मैं पहले धर्मघोष सूरी की। धर्मघोष सूरी के कहने पर ही विजयराज ने एकादशी पर, एकादशी यानी 11 पर पशु हत्या पर रोक लगाई थी। एनिमल किल, पशु हत्या पर रोक लगाई कि आप पशु हत्या नहीं कर सकते। एकादशी पर क्या लगाई? धर्मघोष के कहने पर, धर्मघोष सूरी जो जैन धर्म से थे उनके कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म का संरक्षण था, इसके साथ ही जैन धर्म का भी संरक्षण था। इसके बाद मैं बात करता हूं जिनदत्त सूरी की। जिनदत्त सूरी विजयराज चतुर्थ के समय ही इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी समाधि है दादावाड़ी जगह पड़ती है, दादावाड़ी अजमेर। दादावाड़ी जगह पड़ती है अजमेर में। वाइन की क्या है? समाधि है। वाइन की क्या है? समाधि। किनकी? जिनदत्त सूरी की। इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनदत्त सूरी जब विजयराज, अजयराज, अनुराज के समय बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, तब एक जैन विद्वान जिनदत्त सूरी जगह जगह प्रचार कर रहा है कि ये जो क्षत्रिय धर्म है, जो आप हिंसा का मार्ग अपना रहे हो, इसे छोड़कर आप व्यापार में आ जाओ। इसमें आ जाओ, व्यापार में आ जाओ। बौद्ध और जैन पहले भी कह चुके हैं कि इस हिंसा के मार्ग को छोड़कर आप अहिंसा के मार्ग पर आ जाओ। जैन विद्वान यह भी कहते हैं कि अगर एक किसान अगर एक खेत को जोतता है तो उस हल से पता नहीं कितने लाखों कीड़े मकोड़े मरते हैं। ये जैन धर्म में जिनदत्त सूरी ने भी कहा है कि आप हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर आ जाओ। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं। उन्हीं से 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न करते हैं जो अहिंसा का मार्ग छोड़ चुके हैं। हे कुरुश्रेष्ठों, उठो।
इस भारत पर बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे, इन्हें तुम हराओ। जिंदत सूरी ऐसा के मार्ग को छोड़कर व्यापार के मार्ग को कहते हैं। बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध है वो अशांति का प्रतीक है, लेकिन यह गलत है। युद्ध शांति का प्रतीक है। युद्ध किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। बीकानेर के एक बहुत अच्छे राइटर हैं गिरधारी सिंह, उनकी एक पुस्तक है मानको। मानको का अर्थ होता है मानवता या मनुष्य। राजस्थानी भाषा में वो कविता है, वो ग्रंथ लिखा गया मानको, गिरधारी सिंह के द्वारा। बीकानेर के बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में वो मानको लिखे। उसमें जब महाभारत युद्ध होता है तब अर्जुन अपना गांडीव छोड़ देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, मैं मेरे भाई और बंधु, मेरी ताऊ काका मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको उनके सामने कैसे युद्ध करूं? मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। तब वो राजस्थानी भाषा में गिरधारी सिंह आसिया लिखते हैं कि उसी समय श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, उस मानको जो पुस्तक है उसमें लिखा है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गिरधर आसिया के द्वारा, क्या लिखा है कि डांगर ना गिरे दकालिया जद, डांगर ना गिरे दकालिया जद लाट्या ही खेत रुखाड़े। उसमें एक पंक्ति लिखी है कि डांगर ना गिरे दकालिया जद लाट्या ही खेत गिरे, लाट्या ही खेत रुखाड़े। तो उसने कहा है कि अगर डांगर यानी पशु, तो पशु को जब किसान बार बार ललकारता है, पग पीटता है, तब भी वह नहीं जाता है, तब उसे लठ उठाने की आवश्यकता पड़ती है कि डांगर ना गिरे दकालिया जद लाट्या ही खेत रुखाड़े। तो उसी बात को जिंदत सूरी कहते हैं कि हिंसा के मार्ग छोड़कर व्यापार की मार्ग जाओ। लेकिन युद्ध एक शांति का प्रतीक है। 1998 में जब एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब पूछा गया था अब्दुल कलाम से कि यह अशांति का प्रतीक है। जब अब्दुल कलाम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि यह परमाणु है, यह शांति का नहीं, यह शांति का प्रतीक है। अगर परमाणु हमारे पास होंगे तो लोगों में दो दूसरे विश्व उसमें व्यय होगा और हम शांति से रह सकते हैं। जब बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे तो एक जैन विद्वान जिंदत सूरी ये कैसी बातें कर सकते हैं, ये विरोधाभासी बातें कैसे कर सकते हैं? जिंदत सूरी की बातें अब तक समझ में नहीं। जब बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे हैं, इन क्षत्रियों को जो बार बार अटक नदी तक ने सीमित रख रहे हैं, लेकिन उसी समय विग्रहराज के समय जिंदत सूरी है वो कह रहे हैं कि आप हिंसा का मार्ग छोड़कर व्यापार के मार्ग पर आ जाओ। इनकी ये बात कुछ अजीब सी थी विग्रहराज चतुर्थ के समय। तो जिंदत सूरी की समाधि याद रख लेना आप दादाबाड़ी अजमेर में, और धर्मघोष के कहने पर एकादशी पर क्या है, पशु हत्या पर रोक लगाई थी। तो इसका आप स्क्रीन शॉट दे दें। अब मैं बात करता हूं विग्रहराज के बाद अगले राजा की। विग्रहराज की एक ग्रंथ और है इनसे संबंधित, बिसलदेव रासो। जो लिखा था नरपति नालय, अगर याद ना हो तो नरपति नालय ये याद रख लेना। तो नरपति नालय किसने लिखा? बिसलदेव रासो। इसमें 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड। कितने खंड है? 4 खंड। ये छोटी सी बात विग्रहराज चतुर्थ की। इसके बाद मैं अगले राजा की बात करता हूं जिनका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय चंद्रवंशी, मैं आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि चंद्रवंशी ने आसिया लेख में कहा गया है वो किसके समय का है? वो पृथ्वीराज द्वितीय के समय का है। हांसिया लेख, हांसी अभिलेख। इसमें क्या बताया गया? चाणक्य को चंद्रवंशी। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। इसी हांसी में पृथ्वीराज द्वितीय के मामा किलहण गुहिल को यह हांसी का प्रशासक बना जाता है, प्रशासन दे देता है या प्रशासक बना देता है। तो याद रखना कि पृथ्वीराज द्वितीय है वो हांसी किसको सौंपता है? तो अपने मामा किलहण गुहिल को सौंपता है। हांसी अभिलेख के बाद में एक और अभिलेख है, दौड़ अभिलेख।
दौड़ पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। किनका? भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। रूठी रानी का मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। इनकी रूठी रानी का नाम था सुहाव देवी। सुहाव देवी नाम बताया जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में और तो कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन इन्होंने एक मीनार में एक मंदिर बनाया था। मीनार में एक मंदिर बनाया था पृथ्वीराज ने। क्या बनाया था? मंदिर बनाया था, सुहेश्वर मंदिर। अपनी पत्नी सुहाव देवी के नाम पर सुहेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, भगवान शिव का ये मंदिर। तो याद रखना, मीनार में क्या कराया? सुहेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की। इनकी सोमेश्वर की बात करता हूं मैं। सोमेश्वर की सोमेश्वर ने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगी हुई है। 5 अन्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसने निर्माण कराया? तो सोमेश्वर ने। इन्हीं के टाइम लिखा गया था बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो बिजोलिया अभिलेख। कब? 1170 ईस्वी। बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर के समय लिखा गया। इसी बिजोलिया अभिलेख में इनकी एक उपाधि मिलती है, प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर इनकी उपाधि मिलती है। और इनकी पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी। और इन्हीं कर्पूरी देवी की तरफ से उत्पन्न होंगे या पैदा होंगे कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने बात की विजयराज चतुर्थ की। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल दिल्ली पुलिस ने अधिकार कर लिया। दिल्ली शिवालिक अभिलेख जो 100 के टापरा अभिलेख के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, जिसे फिरोज शाह तुगलक उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। इसके बाद सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाता है, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पर बना देता है, जिसका निर्माण अबू बकर ने क्या किया था। पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब सापीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। जॉन मार्शल के अनुसार वहां 2.5 दिन का मेला लगता है। तोड़ने 2.5 दिन के झोपड़े को देखकर कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी सुरक्षित व प्राचीनतम इमारत और कहीं नहीं देखी। उसके बाद सरस्वती मंदिर है, वहां पर विजयराज चतुर्थ का एक अभिलेख, जिसमें इन चौहानों को इक्ष्वाकु वंश से कुश के वंशज और चाहमान नाम के व्यक्ति की जानकारी मिलती है। ये जो विजयराज चतुर्थ का जो अभिलेख है, ये वर्तमान में राजस्थान म्यूजियम अजमेर में रखा हुआ है। इसके बाद मैंने बात की हरकेल नाटक की, जो विजयराज ने लिखा था। इसे पूर्व भारवी ने कितार्जुनियम के नाम से एक ग्रंथ लिखा था। हरकेल नाटक में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य स्वाद है, जो बीच उनके वार्तालाप हुई है वो उनके बीच लिखी हुई है। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 की झोपड़े पर और कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन के समाधि पर लिखी हुई है। उसके बाद मैंने बात की उनकी उपाधियां। कवि बांधव जो जानक ने दी, बिसल देव और किलहोन ने कहा था यह एक ऐसा महान प्रतापी चौहान राजा था जो कालिदास व भूपति की ओर कर सकता था। उसके बाद मैंने बात की पृथ्वीराज द्वितीय की, जिसके समय हांसी अभिलेख और हांसी अपने मामा किलन गोहिल को वहां का प्रशासक बना देता है। फिर दौड़ अभिलेख की बात की, जो भीलवाड़ा में है। वहां पर एक शिव मंदिर है जिसका नाम रूठी रानी मंदिर है। उस रूठी रानी का नाम सुहाव देवी था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी थी। उन्हीं के नाम पर मीनार में सुहेश्वर मंदिर का पृथ्वीराज द्वितीय निर्माण करवाता है। उसके बाद मैंने बात की सोमेश्वर की, जिसने वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। 5 मंदिर बनाई, जिन्हें कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। और बिजोलिया अभिलेख इन्हीं के समय है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और उसमें सोमेश्वर की उपाधि मिलती है, अन्य नाम मिलता है प्रताप लंकेश्वर। और उनकी पत्नी का नाम था
कर्पूरी देवी, इन्हीं के गर्भ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होगा। उसके बारे में पृथ्वीराज चौहान दलपंगुल विश्व विजेता राय पिथौरा के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।